हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की जितने भी तैयारी कर रहे हो, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपको इससे पहले किसी ने कोई नहीं बताया, बिकॉज ये चीज़ जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं जो कोस्ट गार्ड के अंदर ऑफिसर है। और ये बात बताई है आशुतोष मोहिले सर ने, और ये जो है एक्स कोस्ट गार्ड के पायलट रह चुके हैं, ठीक है। और फिलहाल में करंट में ये एयरलाइन पायलट में है। तो ये जो चीज़ इन्होंने बताई थी आज के कुछ साल पहले, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड जीडी डीबी की तैयारी कर रहे हो, उनके करियर में ना ज्वाइनिंग के बाद इतना ज़्यादा उनको हेल्प करेगा, उनको मतलब, या फिर अभी जो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, एक्चुअली इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, Q&A है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके बताना कि इनके अलावा और भी ऑफिसर्स हैं, उनकी कोस्ट गार्ड के बारे में क्या राय है और उन्होंने क्या क्या बताया। अगर जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इनकी इंटरव्यूज़ को Q&A को देख देख के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा सब कुछ, इनकी बायोग्राफी में, या फिर इन्होंने अपनी तरफ से क्या जानकारी दी है कोस्ट गार्ड के अंदर रह के भी, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर किया, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनके बारे में तो मैं बता दूंगा फिर से एक बार, ये क्या है क्या नहीं है इनके बारे में बताऊँगा। बट एक चीज़ मैं बताऊँगा, अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से कोस्ट गार्ड नाविक GDDP और यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए बेस्ट बुक अभी है, जिस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो है वो हिंदी मीडियम में है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके की क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग 3000 प्लस। और सबसे खास बात यह है ना, इसमें पूरे चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। जो बच्चे आजकल के हमेशा खोजते हैं ना कि हमको रीजनिंग चैप्टर वाइज चाहिए, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज चाहिए, इंग्लिश के क्वेश्चन चैप्टर वाइज चाहिए, तो वो सारे कंटेंट आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। जैसे देख रहे हो, इंग्लिश भी चैप्टर वाइज है, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ। और इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और इनके आंसर्स और सॉल्यूशंस भी इसी बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो इस बुक को बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओ और चक्षु के इस बुक को बाई करके अपनी तैयारी को ठीक करो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आशुतोष मोहिले सर के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, देखो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू भूज अर्थक्वेक, इंडियन ओशियन सुनामी में जो आया था ना, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर खुद को इन्होंने बताया भूज के अर्थक्वेक के दौरान। और ये जो है ना, इनकी लाइफ जो है मैरिन में 12 साल बीत चुकी है, और ये एक्स कोस्ट गार्ड पायलट रह चुके हैं। खैर, इनकी वर्दी से आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। और आप समझ भी सकते हो यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत ही मतलब स्ट्रगल करना होता है। और ये मतलब रुके नहीं है, उसके बाद अभी करंट में एयरलाइन पायलट में इन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, क्या कोस्ट गार्ड डीबी में यूनिफॉर्म्स मिलता है, क्या डीबी वाले जीडी वाले को यूनिफॉर्म्स मिलता है, और ये क्या ऑफिसर बन सकते हैं, क्या डीबी ज्वाइन करके क्या हम लोग जीडी को स्विच कर सकते हैं, या फिर जीडी के बाद क्या हम ऑफिसर्स बन सकते हैं, ये सब चीज़ आप जानोगे। क्या ये मतलब बोलते हैं ना कि क्या डीबी से ज्वाइन किया, डीबी के बाद क्या हम वो बन सकते हैं, जीडी में जा सकते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली बनोगे। बट उसके कुछ मतलब वहाँ पे होता है ना, कुछ कहते हैं ना, जो क्राइटेरिया होते हैं, किस बेसिस पे आप बन पाओगे, आगे जाके क्या करना होगा, इस पूरे पोस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। इन्होंने कहा है ना, कोस्ट गार्ड नाविक डीबी डॉन्स यूनिफॉर्म लाइक ऑल अदर्स, मतलब कोस्ट गार्ड डीबी के जो है ना, जो ज्वाइन करोगे उनको भी यूनिफॉर्म मिलता है बाकियों की तरह, ठीक है। बस उनका जैसे अपने देखा होगा एसआई में डबल स्टार होता है, एएसआई का सिंगल स्टार होता है हमारे पुलिस में, वैसे इनके भी रैंक के अकॉर्डिंग ये सब चीजें आपको डिफरेंट दिखेगी, बट यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है। ही सर्व्स एज अ कुक और स्टीवर्ड इफ ही परस्यूज एजुकेशन, ध्यान से सुनना कि आप यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ ही परस्यूज एजुकेशन ही कैन इवन चेंज ब्रांच टू नाविक जीडी, अगर वो जॉब के दौरान भी एजुकेशन को परस्यू कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो ना क्या कर सकता है भाई, जीडी ब्रांच को क्या कर सकता है, वो स्विच कर सकता है, वहां से चेंज कर सकता है अपने एजुकेशन के बल पे। नाविक डीबी ऑल्सो ग्रोज इन हिज कैडर टू वेरियस रैंक अप टू प्रधान अधिकारी, मतलब अगर डीबी से अगर डीडी में नहीं भी जा रहे हो तो भी आप अच्छे रैंक पे प्रधान अधिकारी तक जा सकते हो। ये बात मैंने बहुत पहले एक वीडियो में भी बताई थी, स्पेशली रैंक के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया था तब, ठीक है। अ रैंक इक्विवेलेंट टू सीनियर इंस्पेक्टर और सूबेदार मेजर, ठीक है। तो सीनियर इंस्पेक्टर तक आप जा सकते हो एज अ, मतलब एक तरीके से हम पुलिस के बारे में बात करें सीनियर इंस्पेक्टर के, तो उसमें आप प्रधान अधिकारी रैंक तक जा सकते हो, जिसको कोस्ट गार्ड के अंदर कहा जाता है। डीबी वालों को प्रधान अधिकारी तक जा सकते हो, तो समझ सकते हो बहुत ही एक तरीके से अच्छा अपॉर्चुनिटीज होगा अगर डीबी के अंदर भी रह जाते हो आप। तो अगर मान लो डीबी के बाद अपने जीडी के लायक आपके पास नहीं है एजुकेशन, 12th में फिजिक्स मैथ नहीं है, अगर आपने आर्ट्स कर लिया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें अगर रह जाते हो तो आप इन सभी पोस्ट को पालोगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे इन्होंने बताया है, एक चीज यहाँ पे शेयर किया है, अ बॉय हु वंस सर्व एज अ स्टीवर्ड विथ मी, ठीक है,
एक्सीलेंट इन हिज टास्क एंड कंटिन्यूज हिज एजुकेशन। ठीक है, वो एक लड़का था इनके साथ, जब वो डीबी ज्वाइन किया था और अपने काम में बहुत बढ़िया था, उसने अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। इन्होंने अपना बताया वो एक्सपीरियंस, उनके साथ क्या हुआ। फिर ये कहते हैं ही चेंज हिज ब्रांच टू जीडी, उसने अपना ब्रांच चेंज कर लिया। अब समझ रहे हो, ये फालतू लोग बताते वो अलग बात है। ठीक है, ये जो खुद इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व कर चुके हैं एज अ ऑफिसर, ठीक है, एज एन ऑफिसर, उनकी बातों पे ध्यान दो। वो क्या कह रहे हैं, इनके साथ में एक बच्चा था जो कि डीबी में आया था, वो अपने काम में बहुत बढ़िया था, उसने एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। फाइनली वो जीडी ज्वाइन करके एंड बिकम अ शिप ड्राइवर, फिर बाद में वो शिप ड्राइवर बना, बिकम एन एयर क्रू ड्राइवर। समझ रहे हो, मच मोर पेर रेशन इटीसी। तो मतलब उसकी जो चीज है वो अपने आप को ग्रो करते गया, रुका नहीं। पास्ट इज ग्रेजुएशन, बिकम एन आर्मी कमांडो इंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो बाद में आर्मी कमांडर इंस्ट्रक्टर भी बन गया। देन फिनिश्ड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, वाज कॉल्ड फॉर सिलेक्शन फॉर आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स ऑफिसर। मतलब गजब का जुनून था उनके अंदर, जो भी थे ये, हमसे तो काफी वो सीनियर थे। दो ही डिडंट क्वालिफाई, द फैक्ट दैट ही बिकम एलिजिबल इज ग्रेट इनफ। बात समझ में आ रहा है। आगे कह रहे हैं टुडे ही इज प्रधान नाविक एंड इज परसुइंग एमबीए। मतलब वो अभी प्रधान नाविक पोस्ट पे है, ठीक है, और वो एमबीए परसुए कर रहा है। तो ये चीज समझ सकते हो, एवरी नाविक डीबी डजंट फॉलो दिस पाथ। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सारे जो नाविक डीबी वाले होते हैं ना, वो नहीं फॉलो करते हैं। बट इफ यू हैव इट इन यू, अगर आपके अंदर ये सभी चीजें हैं, इट इज पॉसिबल टू ग्रो, तो आप आराम से पॉसिबल कर पाओगे। क्योंकि देखो, एक बार जॉब लगने के बाद ना, वो क्या करते हैं, फट से पैसा वैसा उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे। मतलब जॉब के बाद एक्स्ट्रा जो काम होगा वो बस मस्त हो जाते हैं कि चलो नौकरी लग गई। इनका कहने का मतलब यही है कि आपको जॉब लगते ही आप खुश हो जाते हो, आगे की चीजों को फॉलो नहीं करते और इस पाथ को फॉलो नहीं करते। उन्होंने पूरा का पूरा अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता दिया कि अगर आप इस काम को करते हो तो आप अच्छे से ऐसे पोस्ट पे जा सकते हो अपने कम टाइम के अंदर। अदरवाइज तो फिर डीबी से भी तो जा ही पाओगे ना, सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के पोस्ट पे, जिसको प्रधान अधिकारी कहा जाता है। काफी वो रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तब तक। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर अपने एजुकेशन को परस्यू करते रह रहे हो कंटिन्यू, ठीक है, काम को बहुत अच्छा से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे बढ़ती जाएगी हायर रैंक्स के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, इन्होंने कहा। और इसके अलावा मेरी तरफ से एक चीज समझो, जितने लोग जीडीबी की तैयारी कर रहे हो, वो अगर A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो लगाना शुरू कर दो। और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारे पीडीएफ्स को बाई करके ना, सेक्शन 1 के लिए आपको पता है पिछली बार से कई साल से हम रॉक कर रहे हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हमारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत स्कोर कर रहे हैं और क्वेश्चंस हम फंसा रहे हैं। सेम पैटर्न के आ रहे हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, वोकैबुलरी के, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं गारंटी दे रहा हूँ, ध्यान से सुना। साइंस 70% से 80% के बीच में हमारी पीडीएफ से आएगी। मैथमेटिक्स पूरा 95% हमारे पीडीएफ के पैटर्न पे आएगा। मैथमेटिक्स में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है। जो वोकैबुलरी है, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग 70 से 80% के बीच में हमारी पीडीएफ से रहेगा। रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न के रहेंगे। तो इस चीज को आप फॉलो करो, गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे एग्जाम में, बढ़िया से अगर पढ़ लेते हो तो। बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई करो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। और सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, तो आराम से बाई करके बिना किसी एजिटेशन के पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।